वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने फाइनली अपना फर्स्ट प्रॉफ जो अच्छे से पास कर लिया। इस वीडियो में आप लोगों को बेसिकली बताऊंगी कि हमने सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और उसके लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप लोगों ने परचेज करनी है और कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव रिकमेंड सब बताऊंगी, तो फिर जो भी आपकी चॉइस हो आप उसके अकॉर्डिंग ले लेना, लेकिन जो कंपलसरी होगी वो मैं साथ ही बता दूंगी जो लाजमी लेनी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा इंट्रो कराती हूँ कि हम लोग असल में पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, हम लोग ने टोटल जो है वो हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सेकंड ईयर में। एक बात स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि सेकंड ईयर इज़ बिग हेक्टिक देन फर्स्ट ईयर ना। इस लिहाज से भी कि एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। लाइक एनाटमी में आप लोग सिर्फ अपर लिम लोअर लिम पढ़ के आए होते हो और इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा होता। जितना कुछ रह जाता है वो आप सारा सेकंड ईयर में पढ़ते हो। इसके अलावा इसमें बायो कैम आ जाती है। अब जो एमबीबीएस वाले होते हैं वो बायो कैम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, जनरल 1 साल, स्पेशल 1 साल। लेकिन हमने बायो कैम जनरल और स्पेशल दोनों एक ही साल में पढ़नी होती है। ये हो गया। तीसरा हम लोगों ने फिजियोलॉजी आसान होती है सेकंड ईयर में, 7 यूनिट्स होते हैं बस। एक ऐड हो जाता है मेडिकल फिजिक्स, वो भी आसान है। ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट ऐड होता है। एर्गोनॉमिक्स वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन होता आसान है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी सेकंड ईयर मुश्किल हो जाती है। अब अगर हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करें, अब वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक हमने एनाटमी पढ़नी होती है, एक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फिजिक्स, काइनी, एर्को और बायोमैकेनिक्स, इनका एक ही पेपर होता है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास वैसे सब्जेक्ट 7-8 बनते हैं लेकिन पेपर्स हमारे पास इस तरह 5 ही होते हैं। अगर हम उनकी फर्दर थोड़ी सी डिवीजन करें तो काइनी वही जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वही पढ़ेंगे। एर्को की हम लोगों ने एक न्यू बुक लेनी है। बायोमैकेनिक्स वही जो फर्स्ट ईयर में थी, हमने इसका सिर्फ एक चैप्टर जो है वो सेकंड ईयर में पढ़ना होता है। मेडिकल फिजिक्स ये एक अलग चीज़ है। बायोकेम का मैं आपको बता चुकी हूँ, हमने इसमें जनरल भी पढ़ना है, हमने स्पेशल भी पढ़ना है। फिजियोलॉजी में अगेन हम लोगों ने 7 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, ये मैं बताती हूँ कौन कौन से पढ़ने हैं। और एनाटमी में ज़रा थोड़ा सा ऐसे आ जाता है कि हमने एक तो ग्रॉस एनाटमी पढ़नी होती है, दूसरे हम लोगों ने इसमें एम्ब्रियो पढ़नी होती है। और एम्ब्रियो के साथ हम लोगों ने जीए, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जीए पढ़ी थी ना, उसका जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है हम लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर सिर्फ नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ना होता है। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोगों ने जनरल भी पढ़नी होती है और स्पेशल भी पढ़नी होती है। ग्रॉस में जैसे मैंने आपको बताया अपर लिम और लोअर लिम के अलावा बाकी सब कुछ पढ़ना है। ग्रॉस के मैं आपको यूनिट्स बता रही थी। एक हम लोग पढ़ते हैं हेड एंड नेक, थॉरेक्स, न्यूरोनैटमी, एब्डोमेन, पेल्विस एंड पेरिनियम। ठीक है, अब ग्रॉस में जो चीज़ मुश्किल होती है वो एक न्यूरो, अगेन बाकी वही सब। फिर फिजियोलॉजी के 7 यूनिट्स मैंने आप लोगों को बताया, उनमें एक है टेम्परेचर रेगुलेशन, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, रिनल फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी, और अगेन एक सीएनएस। अच्छा, अब सीएनएस की ना आगे फर्दर 3 यूनिट है, एक स्पेशल सेंसिटिव जनरल है और एक मोटर है। और एनाटमी वही हेड एंड नेक, थॉरेक्स, न्यूरोनैटमी, डॉन पेल्विस एंड पेरिनियम। अच्छा बच्चों, अब ना एनाटमी के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि हेड एंड नेक, एब्डोमेन, पेल्विस, इनके लिए तो आप लोगों ने लेनी है बीटी ही, जैसे हम लोग अपर लोअर लिम के लेते थे। अपर लिम के साथ थॉरेक्स होगी, लोअर लिम के साथ एब्डोमेन होगा, तो वो आप दरमियान में से ना निकाल लेना। एक आपको पेल्विस पेनिडियम की बुक लेनी पड़ेगी और एक हेड एंड नेक की। न्यूरोनैटमी के लिए आप लोगों को स्नेल लेनी पड़ेगी, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। एम्ब्रियो वगैरह के लिए मैं अपनी बुक सब आपको दिखाती हूँ इसके बाद। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले एनाटमी से। एनाटमी में आप लोगों ने क्या करना है कि बीडी का ना वॉल्यूम 1 और 2 आपके पास होगा। 1 और 2 से आपने अपर लोअर लिम कर लिया होगा, उसके साथ ही 1 के साथ थॉरेक्स दिया होगा और 2 के साथ एब्डोमेन पेल्विस, बीच में से उसको निकालना, वो पढ़ना है। और एक वॉल्यूम बीडी का वॉल्यूम 3 जो आपने परचेज करना है हेड एंड नेक का। ठीक है, अभी हमारे पास स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरोनैटमी, आप लोगों ने न्यूरोनैटमी के लिए यही वाली बुक पढ़नी है। ठीक है, अगर जिसको बहुत ज़्यादा न्यूरोनैटमी पढ़ने का शौक है, एक तो वो मेरा सेशन ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये मैंने एडवांस आप लोगों को कह दिया। दूसरा, जिसको सेल्फ स्टडी का शौक हो तो वो बीडी का वॉल्यूम 4 ले सकता है। ठीक है, हमारे 6 क्लिनिकल्स दिए हैं। इसके साथ एनाटमी का हम लोगों ने करना है वो जीए का वो जो छोटी वाली बुक थी उसका हम लोगों ने एक ही चैप्टर करना है। मेरे पास बुक नहीं पड़ी तो दिखा देती, वो आपके पास होगी ऑलरेडी। तो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर हम वहीं से कर लेंगे। अब हम लोग थर्ड पोर्शन में चलते हैं इसके एनाटमी के, वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। अब ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की केएलएम। ठीक है, जो हमारी रिकमेंडेड बुक है वो केएलएम है। इसके अलावा मैं आपको 3 बुक्स ना और दिखाती हूँ। ये केएलएम हो गई, एक ये हमारे पास इसकी शॉर्ट बुक लाइक हुसैन। ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता ये कैसी है, और इसकी बहुत ही शॉर्ट बुक है। ये शर्जील, इस तरह फिरदौस है, और हम लोगों ने बायोकेम की वो देखेंगे, फाइक देखेंगे। इस तरह ये एम्ब्रियोलॉजी की है शर्जील, और एक ही होती है हमारे पास लैंगमैन। ठीक है, अब हम लोगों ने जनरल भी पढ़नी होती है और स्पेशल भी पढ़नी होती है। जनरल बहुत अच्छी दी हुई है लैंगमैन से, मैंने खुद लैंगमैन से पढ़ी हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ इधर से तो थोड़ा बहुत अच्छा, हम लोग जनरल लाइक हुसैन से भी पढ़ सकते हैं, और ये हमारी लाइक हुसैन, हम लाइक हुसैन से भी पढ़ सकते हैं और हम लैंगमैन से भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी चॉइस, आप इन दोनों में से जो मर्जी ले लो, लेकिन हमने ना स्पेशल जो ना वो केएलएम से करनी है। बहुत अच्छी स्पेशल इसमें दी हुई है, और मैं अपनी शॉर्ट लिस्टिंग भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और एम्ब्रियो की क्विक रिव्यू के लिए जब हम पेपर से पहले पढ़ते हैं ना तो हम लोग शर्जील पढ़ते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया था कि जनरल लैंगमैन से की थी, स्पेशल अपनी केएलएम से की थी, और जब पेपर से एंड में तो मैंने शर्जील से रिवाइज किया था। और शर्जील से हम लोगों ने ये 3-4 यूनिट ही करने थे, तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हो गया था। अब शर्जील मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शर्जील के एंड में क्लिनिकल कोरिलेट्स दिए हैं, मैं बाकी बुक्स में बहुत लेंथी इससे ना बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाते हैं ये क्लिनिकल, और स्पेशल में से कभी क्लिनिकल आ जाता है। मेरे प्रॉफ में एक ऐसी क्लिनिकल से आया था तो फटाफट रिवाइज हो जाते हैं। तो इसलिए शर्जील आप लोग लाजमी लेना। अब क्या चीज़ लाजमी लेनी है? शर्जील लाजमी लेनी है, केएलएम लाजमी लेनी है, साथ आपकी मर्जी है कि आप लाइक हुसैन लो और या फिर आप लैंगमैन लो। आपके जो सीनियर्स होंगे ना आपसे कहेंगे कि एक ही सवाल आना है तो आप ना शर्जील ले लो, बाकी आपकी मर्जी है, वही वाली बात है। जो सारा साल मुझे सवाल पूछ जाता है एनाटमी के एमसीक्यूज किधर से करने हैं, तो आप लोगों ने जब एनाटमी की बुक परचेज करोगे तो आप लोगों ने ना साथ ही अपनी बीआरएस एनाटमी लाजमी लेनी है। ठीक है, बीआरएस एनाटमी भी लेनी है, बीआरएस फिजियोलॉजी भी लेनी है। वो मैं बीआरएस फिजियोलॉजी आगे दिखाती हूँ। तो ये ग्रॉस है हमारे पास बीआरएस, इसमें हर सिस्टम की दी हुई है, हेड एंड नेक की भी दी हुई है, न्यूरोनैटमी की भी एमसीक्यूज दी है, क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत अच्छी दी होती है, तो ये हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प
फिजियोलॉजी पे मूव करते हैं हम लोग। फिजियोलॉजी का आप लोग को पता है गाइटन है हमारे पास, गाइटन एंड हॉल्स आपके पास रखी होगी, ठीक है, ये क्योंकि हम लोगों ने इसका फर्स्ट पोर्शन पढ़ लिया था फर्स्ट ईयर में, और सेकंड पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। अच्छा, ये थी हमारे पास इसकी फिजियोलॉजी की जेपी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, जिसके पास नहीं है वो ले लीजिएगा अब, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ना काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। लाइक इसमें रीनल बहुत अच्छी दी हुई है, इसमें रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी दी हुई है। इस तरह सेल की कुछ कुछ जब मैंने आप लोग को मार्क कराए थे चीज़ें बताई थी ना, तो इस तरह जेपी में बहुत अच्छी बातें दी हुई हैं, जो कि करोगे तो हो जाता है, जो जिसने गाइडेंस नहीं पढ़नी होती। ये हमारी वो फिरदौस थी, ठीक है। फिरदौस मुझे नहीं पता कि लोग इसको पढ़ के कैसे पेपर पास कर लेते हैं, क्योंकि ना कभी मैंने इसको पढ़ा और ना कभी पढ़ के एक दफ़ा टेस्ट दिया था तो वो टेस्ट फेल हो गया था। लेकिन अगर किसी का फर्स्ट ईयर में पढ़ के पास हुआ है तो फिर वो ज़रूर पढ़े, ठीक है। लेकिन आप इस फिरदौस से ना अपनी रीनल फिजियोलॉजी कर सकते हैं। अच्छा, अब ना एक और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सीएनएस के लिए ना, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी बुक है। जिसने सीएनएस फिजियोलॉजी को गाइडेंस से नहीं पढ़ना ना, वो यहाँ से पढ़ ले। इस बुक को कहते हैं फीमेरिक। ये आप इसको मैंने सीधा कर दिया, ऐसे आप लोग इसकी पिक्चर ले लो। इसको कहते हैं फीमेरिक सीएनएस फिजियोलॉजी, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर अंदर मैं आपको उसका कंटेंट दिखाऊँ तो वाकई अच्छा है, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास सारा सीएनएस का। अच्छा, आप फिजियोलॉजी के लिए एमसीक्यूज बुक मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। मुझसे ये बार बार और अलग अलग ना कोई भी ना पूछे। एक तो ये हमारे पास बीआरएस फिजियोलॉजी, ठीक है, इसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे दिए हैं उन्होंने, एंड में जो दिए हुए होते हैं, साथ वो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा नहीं मैं दिखा रही। और इसके अलावा एक और बुक है, वो है हमारे पास गाइडन की ही, गाइडन रिव्यू एमसीक्यूज बुक। तो आप लोग फिजियोलॉजी के लिए दोनों एमसीक्यूज बुक ले सकते हो, बल्कि ले लेना साथ ही, ताकि बार बार इशू ना हो, जो भी टेस्ट हो साथ अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए। हम लोग बुक्स बायोकेम की बुक्स की बात करें ना, तो जो हमारी जो रिकमेंडेड बुक है वो फॉर बायोकेमिस्ट्री, वो एक हार्पर है, और हार्पर के अलावा लेपेनकॉट है। लेकिन कुछ बच्चों को ना जिस तरह गाइडन पढ़ने में मसला होता है ना, तो इसलिए वो हार्पर नहीं पढ़ते। लेकिन हार्पर देखा जाए तो बहुत अच्छी बुक है, और लास्ट में उन्होंने एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। अगर आप लोग उनकी समरीज भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जो लोग हार्पर नहीं पढ़ते ना, फिर वो लोग ये सत्या पढ़ेंगे। आप लोग सबके हाथों में देखोगे कि सबके हाथों में सत्या होगी। अच्छा, सत्या का फायदा ये है कि सत्या में ना हर चीज़ दी हुई है, ईच एंड एवरी चैप्टर ना। बहुत सारे चैप्टर हैं जो लिपिनकॉट में मिसिंग है, और बहुत सारी हैं जो हार्पर में मिसिंग है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। अब उन्हें इसमें बायोकेम में ना 2 बुक का ना कॉम्बो बना के पढ़ना होता है। तो सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है कि आप लिपिनकॉट का और सत्या का हार्पर कॉम्बो बना लें। जो जिस लिपिनकॉट में है वो लिपिनकॉट से ही करें, और जो लिपिनकॉट में नहीं है वो फिर आप सत्या से कर लें। और इसके अलावा ना बायोकेम की एक बुक भी होती है, चैटर्जी है, इसको नाम, जिस तरह फिजियोलॉजी की जेपी होती है ना, इस तरह बायोकेम की जेपी होती है ये, ठीक है, लेकिन इसका नाम होता है चैटर्जी। इस बुक में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लाइक इसमें क्लिनिकल्स वगैरह, इसमें लाइक इसके क्लिनिकल्स वगैरह और ये जो इसकी बॉक्सेज है ना बहुत अच्छी थी। में तो आप लोग चाहो तो सत्या रख लेना, लेकिन लिपिन तो मस्ट रखनी है। चाहो तो साथ कॉम्बो में सत्या रख लेना, और अगर दिल करे तो साथ ये वाली चैटर्जी रख लेना। और ये सबसे घटिया बुक, ठीक है, ये है हमारे पास बायोकेम का शॉर्टकट, इसका नाम है फाइक, ठीक है। इस बुक को कहते हैं फाइक। ये किसी ने भी नहीं लेनी, मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये बुक लो। ये कर लोगे, इससे हो जाएंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म है, बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर देखो आप एक क्लासिफिकेशन खुली है एक जगह से, तो फ्लैट फैट सलबल वाटर में उन्होंने इतनी पाल लेके ख़त्म कर दिया, तो मज़ा नहीं आता। ऐसी क्यों, तो आप कर लोगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है, हक अदा नहीं होगा बायोकेम का। तो आप लोगों ने ये इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री नहीं देनी। अच्छा, आप ना बहुत सारे सीनियर से मुँह से सुनोगे फाइक पढ़ लो, पेपर हो जाता है। आई स्वेयर टू अल्लाह, पेपर नहीं होता, ठीक है। और वो लोग जो कहते हैं कि फाइक देके हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया, वो सिर्फ आपको मिस गाइड कर रहे होते हैं। तो आपने ये इंस्टेंट बायोकेम नहीं लेनी, सिर्फ मैंने आप लोग को दिखाने के लिए कहा है कि इससे बचना है। हमने ना ही ये पढ़नी, हम अभी साल का स्टार्ट हुआ है तो हम लोग अपनी अच्छी और ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, जो हमें आगे जाके भी हेल्प करेगी। या तो हम लोग चैटर्जी और लेपिन पढ़ेंगे, अगर ये हम लोग नहीं पढ़ने तो हम लोग सत्या और लेपिन पढ़ेंगे। अच्छा, सत्या का सबसे अच्छा फायदा ये कि सत्या की वर्डिंग बहुत आसान है। अगर आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेते हो ना, तो आपको याद रहती हैं चीज़ें। सत्या के स्टार्ट में वो इस तरीके से एक जो भी चैप्टर होता है उससे चैप्टर से रिलेटेड वो एक ऐसी डेफिनेशन डाल देते हैं, और साथ फिर एमसीक्यूज भी सत्या से ना वो हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग सत्या का और लिपिन का बना लेना कॉम्बो। नेक्स्ट में मूव कर, जो हम लोग का ना 4th सब्जेक्ट में वो हमारा काइनी ऑर्गेनोमिक्स बायोमैकेनिक्स का ना वही वाली बुक है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो उसका जो स्पाइन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, बस वो करना है। काइनी की भी वही छोटी सी बुक थी, ठीक है, जिसमें ड्राइव पोजीशन वगैरह दी हुई थी, तो वही वाली बुक रखनी है आप लोगों ने साथ। बस एक एर्गोनॉमिक्स की बुक लेनी है, और एर्गोनॉमिक्स की बुक भी कैरन जैकब्स की लेनी है, ठीक है। और एडिशन ये मेरे पास 21 वाला, जो भी लेटेस्ट हो आप लोग ले लेना। ये थोड़ी सी ना ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को कोई कलर प्रिंट मिले ना, तो आप कलर प्रिंट ले लेना। ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। सब इसके पिक्चर्स भी देख सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही कोई मज़ा नहीं आता इसको पढ़ने से। तो डन, हमारी इकोनॉमिक्स के लिए हो गई कैरन जैकब्स की बुक, एक ही बुक लेनी है आप लोगों ने ये वाली। अब हमारे पास एक लास्ट रहेगी मेडिकल फिजिक्स। अच्छा बच्चों, अब ना मेडिकल फिजिक्स का आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जो आप लोगों ने बुक परचेज करनी है ना, तो आपने यही वाली क्लेटेंस परचेज करनी है, रेड कलर की, ठीक है। इसका जो फ्रंट पेज है ये आप गौर से देख लो इस तरीके से। अब ना इसकी एक सबसे बड़ी गलती कह लो ये होती है कि जब हम बुक लेने जाते हैं तो आपको ना ये वाली बुक देते हैं, मुझे भी ये वाली बुक दे दी थी। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोथेरेपी की बुक है, ये हम लोग 3rd ईयर में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रोथेरेपी उसकी बुक है ये क्लेटेंस। आप लोगों ने ये वाली बुक नहीं लेनी। अगर ये नहीं देंगे ना, तो फिर ये वाली दे देंगे, इसको कहते हैं जगमोहन, ये भी इलेक्ट्रोथेरेपी की होती है। तो आपने ना ये वाली बुक लेनी, ना ये वाली बुक लेनी, आप उसको कहीं से भी ढूंढो, और आपने सिर्फ ये रेड वाली क्लेटेंस ही लेनी है, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है वो इसका मेडिकल फिजिक्स का आता है सिर्फ इस बुक से, तो इस बात का बस ख्याल रखिएगा। सबसे लास्ट में जो 6 चीज़ आप लोगों ने खरीदनी है ना, साथ ही वो आपने खरीदनी है पास पेपर्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एमबीबीएस क्रैक के पास पेपर लेना। अब इनकी खास बात यह है कि ये लोग ना बहुत रिकमेंडेड बुक से लिखते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं,
अगर फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है ना, तो ये देखो उन्होंने आपकी रिकमेंडेड बुक से लिखा हुआ है, गाइटन से उन्होंने आपका आंसर लिखा हुआ है। तो अगर आप गाइटन नहीं पढ़ते, पास पेपर से भी सवाल जो लोग सिर्फ एंड में पास पेपर को रट्टा लगाते हैं, तो जो यहाँ से रट्टा लगा लेते हैं ना, तो उनका MCQs भी सॉल्व हो जाते हैं, SCQs भी सॉल्व हो जाते हैं। हर क्वेश्चन के एंड में उन्होंने रेफरेंस डाला होता है आपकी रिकमेंड बुक का। तो आप लोगों ने इसीलिए अपने MBBS क्रैक के ही पास पेपर लेने हैं फॉर MBBS वाले सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब इनकी ना MCQs की बुक अलग है और SCQs की बुक अलग है, तो आप लोग दोनों साथ ही ले लेना। और अपने सब्जेक्ट्स लाइक आईनी, एर्गो, मेडिकल फिजिक्स के लिए आपने वही हाफिज़ वाले पास पेपर ही लेने हैं। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा समराइज कर दिया कि हमने परचेज क्या क्या करना है। एनाटमी के लिए हम लोगों ने एक स्नेल्स न्यूरल एनाटमी लेनी है, BD का वॉल्यूम 3 लेना है, और एमब्रियो के लिए या तो लैंगमैन लेनी है या KLM, इन दोनों में से कोई एक लेके साथ हमें शर्जील ले लेनी है। फिजियोलॉजी के लिए हम लोगों ने फिमेरिक लेनी है, बाकी जिसके पास गाइटन JP है वो वही रखे। मेडिकल फिजिक्स के लिए हमने क्लैटन लेनी है, और एर्गोनॉमिक्स के लिए हम लोगों ने ना कैरन जैकब्स की बुक लेनी है, जो मैंने आप लोगों को भी ब्लू एंड ब्लैक दिखाई है। बायोकेमिस्ट्री के लिए या सत्या या चैटर्जी में से कोई एक, प्लस लिपिन कॉट, ठीक है। और पास पेपर आपने वो MBBS क्रैक के MCQs SCQs लेटेस्ट ले लेना, लेटेस्ट ना भी हो तो आप लोग साथ ही ले लेना, ताकि जब भी कोई टेस्ट वगैरह हो तो वो पास पेपर देख लो, साथ हाफिज़ के पास पेपर देख लेना। यहाँ अपनी वीडियो एंड करते हैं। फिर भी इसी क्वेश्चन ना किसी को बुक की समझ ना आए कि या फिर कोई भी किसी भी तरह विषय का आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।